नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम आए थे उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर, कस्बा बगरा में। हमने यहाँ एक देखा गया है कि एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, टीचर वैसे होते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाएंगे जो सरकारी शुरू से ही, जिसकी स्टार्टिंग यानी शुरुआत ही सरकारी स्कूल से हुई थी, और इसी स्कूल से उसने शुरुआत की थी और आज इसी स्कूल का प्रिंसिपल है। ये सफ़र कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, यानी कैसे चला, कितनी कठिनाई आई हैं, कितनी परेशानियां रास्ते में आई है, आज हमारे साथ में है इसी स्कूल के स्टूडेंट अली रज़ा आरफी, जो कि स्टूडेंट थे कभी और आज प्रिंसिपल हैं। इनसे हम बात करेंगे इनके ऑफिस में। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। जी सर, जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि आप एक स्कूल से शुरुआत की आपने, स्टूडेंट की लाइफ से। आप एक यहाँ एक स्टूडेंट के छात्र की हैसियत से आते थे और यहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की। आज इसी स्कूल में एक प्रिंसिपल बैठे हैं, प्रिंसिपल के मुकाम पे बैठे हैं। आज उस मुकाम पे बैठे हैं, यानी उस जगह पे बैठे हैं जो लोग सपने देख के रह जाते हैं। माँ बाप का, हर माँ बाप का, पढ़ाने वाले का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा कोई टीचर बने, अच्छी नॉलेज ले या फिर अच्छी पोस्ट पे हो, जो कि आपने अपना भी सपना किया पूरा और माँ बाप का भी किया, और गांव वालों का एक आप सम्मान बन के रह गए। आपने एक फ़ख्र महसूस किया गांव वालों का। तो इसमें आपका कहाँ, यानी स्टूडेंट से लेके प्रिंसिपल तक का थोड़ा सा सफ़र बताइए, क्योंकि लोग इंस्पायर हों और जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने मोटिवेट हों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं बघरे के रहने वाला हूँ। यही मेरी पैदाइश हुई है और मैंने यहीं से शिक्षा हासिल की है और आज मैं इस मकाम तक यहीं से पहुँचा हूँ। सन 1980 में मैंने दूसरी क्लास में सीधे एडमिशन लिया। उससे पहले मैं उर्दू पढ़ता था, उर्दू की तालीम मैंने हासिल की। फिर उसके बाद जो है 1980 में मैंने यहाँ दूसरी क्लास में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद जो है 1984 में मैंने 5वीं की यहीं इसी स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल से, और 1987 में मैंने यहाँ से जूनियर हाई स्कूल, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आज, उसी से 8वीं की है। फिर उसके बाद यहाँ से 10वीं की है के इंटर कॉलेज से, बघरा से। 1989 में जो है मैंने इंटर कॉलेज से 10वीं की है। फिर उसके बाद वहीं से जो है 12वीं की है। 1991 में 12वीं की है और 1991 में 12वीं मैंने साइंस साइड से की। हाई स्कूल मैंने साइंस साइड से किया और उसके बाद मैंने खेलों में भी हिस्सा लिया वहाँ, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और आज मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ। 1993 में यहाँ वैकेंसी निकली। 1994 में उर्दू टीचर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग बेड़ा सादात में हुई। मोरना ब्लॉक में है बेड़ा सादात, वहाँ पर मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी। वहाँ मैंने 3 साल गुजारे। 1997 तक मैं वहाँ रहा। यानी पहली बार आप टीचर बने, अध्यापक बने। जी जी। तो कैसा महसूस दिया? बहुत ही अच्छा महसूस दिया और बहुत ही प्राउड महसूस कर रहा था। मैं भी खुद को प्राउड महसूस किया मैंने। और वहाँ पर मैंने जो है 3 साल तक प्रैक्टिस की, टीचिंग की, और फिर वहाँ से जो है मेरी ट्रांसफ़र हो गए यहाँ खतोला कबीरपुर में। खतोला कबीरपुर बघरा ब्लॉक का एक गांव है जो हरसोली के पास में है। वहाँ से मैंने वहाँ तकरीबन 8 साल गुजारे। वहाँ से फिर सन 2004 में मेरा प्रमोशन हो गया, जूनियर हाई स्कूल में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं वहाँ से कभी उसमें भमेला, चरथावल ब्लॉक में एक गांव है भमेला, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर मैं ट्रांसफ़र हो गया, जूनियर हाई स्कूल में मेरा प्रमोशन हो गया। और फिर वहाँ 1 साल गुजारने के बाद फिर वहाँ से जो है ट्रांसफ़र मेरा बुडीना खुर्द में हुआ। अच्छा। बुडीना खुर्द में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ भी मैंने तो तकरीबन 2 साल गुजारे। फिर वहाँ से यहाँ बघरे में मेरी पोस्टिंग हो गई। अच्छा। बघरे में ट्रांसफ़र हो गया और तभी से मैं यहीं बघरा में मुकीम हूँ। बघरा में। यानी आपने 1 2 3 4 सफ़र किया आपने? जी 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 जी। ये 5वां है, चौथा सफ़र है? जी जी जी। ये चौथी पोस्टिंग है? जी जी। जो आप इस मुकाम पे पहुंचे? हाँ, चौथी पोस्टिंग यहाँ मेरी बघरा में जो है सहायक अध्यापक की पोस्टिंग हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो है
अब यहाँ जो है 2017 में मैं प्रधान अध्यापक की पोस्ट पर आ गया और तब से जो है मैं यहाँ कारगुजारी अंजाम दे रहा हूँ। प्रधान अध्यापक की हैसियत से, प्रिंसिपल की हैसियत से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। जी। आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई है, बीच में जो 2 बार पोस्टिंग हुई तो वो आपने कैसा महसूस किया, यानी कि यार ये धक्के खा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नौकरी है, सर्विस है। इसमें कहीं जाते हैं तो वहाँ का तजर्बा अपना अलग होता है। हर एक मकाम पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अलग लोग मिलते हैं, अलग लोगों से संपर्क होता है, अलग गार्जियंस मिलते हैं, अलग गार्जियंस से संपर्क होता है और वहाँ का माहौल सब कुछ अलग होता है। वहाँ का रहन सहन, बोलचाल, वहाँ से सबसे मैं प्रभावित हुआ हूँ और सबसे बहुत अच्छा मेरी कारकर्दगी रही है और मेरी कारकर्दगी से सब लोग मुतमईन हुए हैं। ये जो है मेरा सफ़र है। कोई आपका कैलाश फेलो जैसे आपका जो साथी हो वो इस मुकाम पे देखते और वो पीछे रह गया हो कुछ? यही हमारे एक साथी हैं, अच्छा। मेहरबान अहमद, जो पास में गांव है तिरपड़ी जिसे कहते हैं, अलीपुर खुर्द, वहाँ पर पोस्टिंग है उनकी। वो भी मेरे साथ में ही टीचर बने थे और वो अब आजकल तिरपड़ी में हैं। वो भी मेरे साथ के टीचर हैं, वो मिलते रहते हैं और हमारे न्याय पंचायत में वो क्षेत्र आता है। मेरे पर न्याय पंचायत की भी जिम्मेदारी है, न्याय पंचायत का भी संकुल प्रभारी हूँ मैं, तो उस मुनासबत से, उस हैसियत से वो मिलते रहते हैं। बहुत अच्छा महसूस करते हैं वो भी और मैं भी बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अब हम आपसे टिप्स लेना चाहेंगे, जैसे कि स्टूडेंट हैं और उसका फ्यूचर, उसका कल सुधारने के लिए आपकी तरफ से क्या हिदायत होगी? यानी जो टीचर बच्चे को जो है हमेशा अच्छी पढ़ाई की तरफ, अच्छी शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए। जैसे वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और उसके अंदर अच्छे गुण विकसित होंगे, वैसे ही वो जो है तरक्की की मंजिलों को तय करेगा और वो यकीनन एक दिन कामयाब होगा। अच्छी पढ़ाई के लिए यानी क्या करना चाहिए? माँ बाप को सपोर्ट ज़रूरी है या बस खाली स्कूल के लिए? नहीं, इसके लिए माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। माँ बाप रीढ़ की हड्डी होते हैं, माँ बाप ही जो है पहला मकतब है। चूँकि वो बोलना जब सीखता है तो माँ बाप के ज़रिए बोलना सीखता है। वो वहीं से जो है वो तालीम का सिलसिला उसका शुरू हो जाता है। चूँकि हम मुस्लिम टीचर हैं और हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि महद से और लहद तक इल्म जारी रहता है। तो जब जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है, छोटे बचपन से जो है वो मंजिलों को तय करता है, तो वहीं से माँ बाप से सीखता है। पहला दर्स गाह उसकी माँ बाप की गोद होती है और फिर उससे जो है धीरे धीरे जब बड़ा होता है वो फिर मकतब में आता है, फिर यहाँ मदरसे में आता है, फिर स्कूल में आता है, फिर उसके बाद इंटर कॉलेज में जाता है, इंटर कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज में जाता है। तो ये मंजिलें हैं उसकी जो वो एक के बाद दूसरी तय करता है। तो ये सबसे पहली गहवारा उसका मकतब, सबसे पहला उसका मकतब, सबसे पहले उसकी तालीम गाह, सबसे पहली जो है दर्सगाह उसकी माँ बाप होते हैं। तो इसलिए बच्चे को जो है माँ बाप का प्यार के साथ साथ उसकी जो है अच्छी तरबियत ज़रूरी है और उसी के सपोर्ट से जो है वो कुछ कामयाब हो पाता है। जी सर, आखिरी क्वेश्चन बस मेरा यही है, आखिरी सवाल यही है कि देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यानी खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? देखिए, आदमी भूखा रह जाए कोई मुश्किल नहीं है, एक वक्त की रोटी मिल जाए उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वक्त की रोटी ना भी मिले तो भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी है शिक्षा। अगर यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वही तरक्की करता है, वही देश तरक्की करता है जिसका नागरिक शिक्षित हो। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है, अहम है, सबसे ज़रूरी शिक्षा है। शिक्षा अहम है, सबसे ज़रूरी है, इसलिए शिक्षित होना चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए।